Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss one of the negative aspect of the personality, that is the distraction. डिस्ट्रैक्शन का जो मतलब है वो ये है कि अपने काम पे फोकस ना करना और इधर उधर ध्यान देना, अपनी चीज़ पे फोकस ना करना। अब ये बड़ा नेगेटिव समझा जाता है इस वे में कि क्योंकि बंदा डिस्ट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी है, ही इज़ अनएबल टू फोकस ऑन द टास्क एंड इन रिटर्न ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। और लड़के का ध्यान इधर उधर होता है या कैंडिडेट का ध्यान इधर उधर होता है। अब ये डिस्ट्रैक्शन होती क्या है? डिस्ट्रैक्शन दो तीन हम जो बात करेंगे वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन थ्रू योर बॉडी, थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू योर ड्रेसिंग जो आगे पोर्ट्रे होती है। ये डिस्ट्रैक्शन पैदा कैसे होती है? ये एक तो इनहेरिटेडली होता है। अपनी इनहेरिटेडली का मतलब है कि अपनी आदत बन गई होती है, माहौल में रहने की वजह से और इधर उधर रहने की वजह से, और ज़हनी टेंशन और रोक टोक और बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से बन जाती है। एक जो आईसीबी में देखा जाए कि एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शन ये होती है, लोगों को जो बंदा ज़्यादा सुनता है, और लोगों को सुनना तो चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी पर्सनैलिटी का साइन है कि सुने और सुनाए और अमल करे और सोचे, तो ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये कि सुन के सोच के या किसी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाना, किसी ने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, किसी कैंडिडेट ने कोई अच्छी बात कर दी है, या वो कह रहा है मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, या वो कहता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का, मैं फ़ौजी का बच्चा हूँ, मैं मिनिस्टर का बच्चा हूँ, मैं ये बच्चा हूँ, ये सिलेक्टर मेरा जानने वाला है। ये अक्सर इस तरह की ये ना नेगेटिव हथकंडे बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं, जो कि बड़ा नेगेटिव है और आखिर में लग भी जाते हैं, क्योंकि आईसीबी वाले तो फिर नहीं छोड़ते ना किसी को, तो वो पता चल जाता है इस तरह। अब उस लड़के ने जब ये बात की, उसका कोई लेक्चर अच्छा हो गया, उसका कोई बिहेवियर अच्छा हो गया, उसका कोई टास्क अच्छा हो गया, उसने कोई कमरों में बैठ के स्टोरियाँ सुना दी कि ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे 4 भाई फ़ौज में हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपनी चीज़ पे फोकस नहीं करता। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब टास्क होते हैं तो वो उसकी जो है ना डिक्लाइन हो जाता है उसकी तरफ, उस बंदे की तरफ। अपनी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो सकती थी, लेकिन कोई नेगेटिव थाट बना लिए, जी फ़ौज में तो सिफारिश चलती है, तो फ़ौज में ये होता है, ये तो उसका जानने वाला है, ये उसका है, ये बड़ा वो होता है। मैंने तो ज़्यादातर जब भी ऐसा हुआ है केस, आप ही लोगों ने बताया कि वो बंदे फेल हुए हैं, वो तो उसका खाता हो गया, लेकिन एक बंदा जो उनसे इम्प्रेस हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने फोकस से हट जाता है, अपने एग्ज़ाम से हट जाता है, और फिर क्या करता है कि जी वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो ज़्यादा नॉट रिकमेंड हो जाता है। ये तो हो गया कि बाहर से कोई इम्प्रेस हो जाता है, तो बाहर से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़का अच्छा है वो अच्छा है, अल्लाह करे सिलेक्ट हो, पूरी नस्ल सिलेक्ट हो जाए उसकी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो अपने आप को देखना है ना। तो इसी तरह जब आप आ जाते हैं, दूसरा ये कि एक बंदे में इनहेरिटेडली हो जाए, या आदत पैदा हो जाए, या एक चीज़ पैदा हो गई है किसी भी वजह से, वो किस तरह है, वो आपके एक्सटर्नल बॉडी पे आती है। बिहेवियर का बड़ा असर है, माहौल का बड़ा असर है, एजुकेशन बैकग्राउंड का बहुत असर है, फैमिली बैकग्राउंड का बड़ा असर है, रिहाइश का बड़ा असर है। गांव देहात का बंदे की एक डिफरेंट नेचर होगी, शहर के बंदे की डिफरेंट नेचर होगी। तो बट ये कि कहीं भी हम रहते हैं, कोई जगह बुरी नहीं, कोई वो शहर में रहने वाला सुपीरियर नहीं, गाँव में रहने वाला जो है वो कोई तुरम खान नहीं, सारे बराबर हैं। लड़के तो 19-20 होते हैं, कैंडिडेट्स तो 19-20 होते हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर पैदा कैसे होती है? वो आपके बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल, जब आपसे सिलेक्टर बात कर रहा है, वो टास्क आपको ब्रीफ कर रहा है, आपका ध्यान इधर उधर है, आपको पिछली कोई बात याद आ गई, कोई एकेडमी में पढ़ के आए तो आप उस तरफ आपका ध्यान चले जाता है, वो आपकी आंखों से पता चल जाता है, वो आपके फेस के हल्की सी स्माइल से या परेशानी से आपको पता चल जाता है, आपके माथे के रिंकल से पता चल जाता है, आपके उंगलियों के मूवमेंट से, आपकी बॉडी से वो आ जाता है। क्यों? लेट सपोज कोई टास्क है जिसको आपको पता है कि जी ज़्यादातर सिचुएशन में होता है कि सिचुएशन आई तो वो आपको पता थी कि इसका तो जवाब मुझे अल्लाह उलमाए किराम जो मेरे साथ थे, एकेडमी में थे, या दोस्त थे, या पिछले वाले को आई, या स्टोरी कोई आ गई, तो उस पर आपके अंदर क्या होता है, एक ओवर हो जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ से आप निकल जाते हैं, और आपका जो ध्यान होता है ना वो आप फटने लगते हैं। और ये वो चीज़ है जो आती है, और जो नहीं आती उस वक्त भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको सिलेक्टर को चीज़ बता रहा है, ध्यान आप देख उसको रहे हैं, और सारे ऐसे हिलाए जा रहे हैं, अता पता कुछ भी नहीं हो रहा, पता चल नहीं रहा, और सिलेक्टर को ये पता चल जाता है कि खामखा का मेरी तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज इज़ गेटिंग नथिंग एंड इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग अ सिंगल वर्ड। और वो फिर जब आप परफॉर्मेंस देते हो उस वक्त आपको पता चल जाता है।
इस तरह दोनों टांगों पे नहीं ना खड़े हों, खड़े हुए कभी लेथार्जिक से खड़े होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिलेक्टर बात कर रहा है, आप सिलेक्टर को नहीं देख रहे, सिलेक्टर के पीछे देख रहे हैं, कोई दीवार को देख रहे हैं, पीछे क्रेस्ट पड़ा हुआ है उसको देख रहे हैं, कोई ओपन एरिया में आप हैं, दूसरे टास्क को देख रहे हैं, कोई बंदा क्वेश्चन दे रहा है उसकी तरफ ध्यान जा रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी चीज़ से। ये आपकी बिहेवियर से और आप किसी में आपको ऐसे करने की भी आदत होती है, किसी को गर्दन ऐसे वो पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो गर्दन को झटके देने की आदत होती है, किसी को ये उस तरह उंगलियों की क्या कहते हैं इसको जो पटाखे से निकालते हैं, ये तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब डिस्ट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी जो कि बात बड़ी छोटी सी है लेकिन जो है अच्छा नहीं समझा जाता फ़ौज में। आपकी लिखाई से भी पता चल जाता है, आपकी लिखाई की थिकनेस से भी पता चल जाता है, आपकी लिखाई की जो स्टाइल दे रहे होते हैं आप राइटिंग का, उससे भी पता चल जाता है, बड़ी नेगेटिव होती है। ख़ास तौर पे ये पता जो चलता है ना आपके जो है बालों से पता चलता है। बालों में हाइड्रोजन लगाया हुआ बिल्कुल ऐसे जिस तरह औरतें लगा के वो करती, पता नहीं क्या लगाते हैं, उससे बालों पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी को। इस तरह बाल बड़े या वो स्टाइल रख लिया जो बाल जो है वो ओछे क्या कहते हैं बड़े अजीब से बेवकूफ़ों वाले और गली मोहल्ले के लड़कों वाले जो है ना वो बाल रख लिए, डेट इज़ नॉट ओके। वो डिस्ट्रैक्ट पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैं आपको देखूं और मेरा ध्यान ही आपके बालों की तरफ जाए, या आपने शर्ट पहनी, कपड़े इस तरह पहने हैं, आपने टाई इस तरह पहनी है, आपने टाई का कोई क्लिप है या कोट है वो इस तरह किया हुआ कि मैं आपको देखूं तो आपकी तरफ ध्यान जाता नहीं, सीधा आपके कोट की तरफ जाता है। उसमें चमक भी हो सकती है उसमें, या शर्ट है चेक वाली शर्ट जो है वो ख़ास तौर पे होती है। 100 जानवर खड़ा हो ना, शेर खड़े हों तो आपको पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन एक ज़ेबरा जो होता है बीच में खड़ा हो तो वो दूर से पहचाना जाएगा, बिकॉज ही इज़ हैविंग दी सॉर्ट ऑफ अ लाइंस ऑन दी बॉडी ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब जितने भी खड़े हो ना उसमें चाहे 100 जानवर डिफरेंट तरह का खड़ा हो, आपका ध्यान ज़ेबरा की तरफ जाएगा। सिमिलर गो फॉर योर शूज़, फॉर योर बेल्ट, फॉर योर सॉक्स, कि आपने इस तरह के पहने हुए, जूते में इतना मोटा बकल लगा हुआ है, बेल्ट में बकल लगा हुआ है, बेल्ट बड़ा फैंसी सा पहना हुआ है, ये डिस्ट्रैक्शन होती है। कोट पहना हुआ है, कोट में लगाया हुआ है, फूल लगा लिया, रुमाल लगा लिया, जिस तरह शादी ब्याह में लगा लेते हैं। और आप देखें ना कोट पहना हो तो कोट का पता नहीं चलता, बंदे की बावकार पर्सनैलिटी लगती है। बट क्या होता है कि जब आप करते हैं वो इधर ख़ास तौर पे इधर नया स्टाइल लिखना, चेन लगाई हुई होती है, जिस तरह ज़ाउलक मरूम लगाते थे, तो वो चेन लगाई हुई है, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। अब वो जब वो लगता है तो वो आपका एक सिलेक्टर है, वो बात कर रहा है, वो बार बार उसका ध्यान, उसने आपको फेस को देखना है, आपके बिहेवियर को देखना है, आपको आंसर को देखना है। उस बेचारे का ध्यान जब जा रहा है आपकी चेनों की तरफ, आपके फूलों की तरफ, आपके रुमालों की तरफ, आपके खट्टे मीठे रंगों की तरफ, आपकी चेक वाली शर्ट की तरफ, आपके बेल्ट की तरफ, आपके सॉक्स की तरफ, आपकी आंखों, बिहेवियर, बालों की तरफ, अजीब तरह के बालों के स्टाइल की तरफ, तो वो डिस्ट्रैक्ट होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, और इस चीज़ के लिए ये नेगेटिव समझ जाता है। इसलिए मैं सारी ये बातें करता हूँ कि ये घर पे बैठ के इन चीज़ों की तैयारी नहीं हो सकती। डू कमिट योरसेल्फ with the academy, any sort of academy that is a competent academy, and that the person who can check you, who can taunt you, who can stop you, who can guide you, who can raise alarm for these type of distraction. Otherwise ये आपको पता नहीं चलेगा। तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना बॉडी से हो, ना अपीयरेंस से हो, ना किसी और से हो। तो आई होप कि आपको इस बात में ये बात समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।